बजट आ रहा है 2047 तक विकसित भारत कैसा बनेगा? तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। और आप तो सब जानते हैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया नीतियों के लिए फेमस है। तो नीतियों के लिए फेमस है ये आप सब जानते हैं। देखिए, दो चीजों को समझिए, स्टोन एज से स्पेस एज तक और शास्त्र एज से साइंस एज तक हमारा जो सफर है इंसानों का, वो स्टोन एज से लेकर जो है वो स्पेस एज तक आया। और जो है वो शास्त्रों को पहले माना करते थे लोग, धर्म को माना करते थे, अब वहां से साइंस तक हम आए। अभी यहां से जो आगे का जो समय है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय है। तो आप अभी थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी के आधार पे या बिजनेसेस के आधार पे आप विकसित भारत नहीं बन पाओगे, या जिसको मैं विकसित गोंडवाना कहता हूँ, डेवलप्ड इंडिया कहता हूँ, वो नहीं बन पाओगे। तो 2047 तक अगर हमको जो है वो डेवलप्ड इंडिया बनना है या विकसित गोंडवाना बनना है, तो उसके लिए 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ जो है ऑन एन एवरेज हर साल जो है वो कंपाउंडेड ग्रोथ हमारी होनी चाहिए, 8% से ज्यादा। अब 8% से ज्यादा अगर आपको जीडीपी ग्रोथ करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक तो आपको ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने की जरूरत है, यानी जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसका एजुकेशन जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी के आधार पे, वेरियस नॉलेजेस के आधार पर और ह्यूमैनिटी को ध्यान में रख के हमारा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। ये पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, अभी हमको जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो बिजनेसेस है और जो कंपनीज है और जो टेक्नोलॉजी है, उसको जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो हर चीज हम बाहर से लेना भी ठीक नहीं, तो बहुत कुछ हमको R&D जिसको हम कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में हमको जो है उसको जो है वो बिल्डअप करना पड़ेगा। फिर महत्वपूर्ण बात ये है कि हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि एजुकेशन, सबका एजुकेशन, उसके बाद में सबकी हेल्थ, सबकी सोशल सिक्योरिटी, सबको जॉब्स जो है वो एक अच्छे जॉब, और सबको हाउसिंग जो है, ये सारी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है। इसको आपको ध्यान में लेने की जरूरत है। अगर ये आप नहीं कर सके तो मैं समझता हूं कि फिर आपको आगे जाने में दिक्कत होगी। गरीबी को लेके, पिछड़ेपन को लेके आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। अभी पिछले 2 क्वार्टर्स की जो रिपोर्ट आई है, वो क्वार्टर्स की रिपोर्ट जो है बिल्कुल एनकरेजिंग नहीं है। और ये जो एनकरेजिंग रिपोर्ट्स नहीं है, ये कारण यह है कि पूरे 13 क्वार्टर्स में या उससे भी ज्यादा जितना कैपेक्स जो है वो स्लो नहीं हुआ कभी इंडियन हिस्ट्री में गवर्नमेंट्स के, उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो है वो स्लो हुआ है। तो अभी ये जो बजट है 1 फरवरी को आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारी ग्रोथ को अगर वो 7% प्लस, कम से कम अभी 6% से काम नहीं चलेगा, 7% प्लस के ऊपर अगर वो नहीं ला सका अभी ये बजट, तो 1 साल और हम